हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी वाला पे। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आएगी। यह कहानी 3 लोगों के बारे में है जो अभी हाल ही में दिल्ली में रहने आए हैं। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। दिल्ली शहर, जो कि भारत की राजधानी है, यह शहर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा है। यदि आप एक बार दिल्ली आ जाएं तो बार बार आप लोगों को आने का मन करेगा। दिल्ली में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह भी हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है और यहाँ दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा इस शहर को जिंदा रखती है। पर इस रोशनी और चकाचौंध के पीछे छुपी है कई राज। इस राज को जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी जहाँ चलती नहीं दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी जिंदगी में हो रही इस अजीबोगरीब घटना के पीछे का राज जानने की कोशिश नहीं की। आज की कहानी रवि और उसकी वाइफ और रमेश के साथ हुई घटना पर आधारित है। यह तीनों एक साथ महरौली में 2 BHK फ्लैट में रहते थे। जहां शिफ्ट हुए उन्हें अभी 3 महीने ही हुए थे। तीनों एक साथ ही प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे, जो कि रवि और रमेश का अपना खुद का बिजनेस था। जिंदगी का हर लम्हा साथ बिताते थे, चाहे वह काम हो या घूमना हो। यह सभी अपने लाइफ में बहुत खुश थे, लेकिन हर दिन सुबह 5 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए जब उठते थे तो पूरे घर की लाइट ऑन मिलती थी। फिर एक दूसरे से सवाल जवाब करने से एक ही नतीजा निकलता था कि उन तीनों में से किसी ने भी लाइट ऑन नहीं की। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी। उन्होंने यह बात किसी को भी नहीं बताई। उन्हें यह डर था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक बनाएंगे। और शाम करीबन 5 बजे यह तीनों अपने काम से लौटते थे। शाम 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी आ जाती थी और कभी कभी उसका बच्चा भी आ जाता था। वह चीज़ों को छेड़खानी करता, पर कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनके इलाके में बाई मिलना बहुत ही मुश्किल था और इसलिए उन्हें उस बाई और उसके बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक हद ही हो गई। जब रवि और उसकी वाइफ देर रात बाहर से घर आए तो देखा कि बच्चा उनके बेडरूम में खेल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि वह पड़ोस में काम करने गई होगी बच्चे को यहाँ छोड़कर। पर रवि की वाइफ को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि अपने बच्चे को घर पर लाना तो ठीक था, मगर उसे यहाँ खेलता हुआ छोड़कर किसी दूसरे के घर काम करना, यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों ने 1 घंटा इंतजार किया। वह पड़ोस में गए बाई का पता लगाने, और पड़ोस में वर्मा जी की बात सुनकर वह शॉक हो गए, क्योंकि वह आज नहीं आई थी। फिर दोनों घर गए तो उन्होंने देखा बच्चा पूरे घर में नहीं था। बच्चा आखिर गया तो गया कहाँ? फिर उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। फिर रात को रमेश लेट नाइट शूट करके आया और उसने देखा पूरे घर की लाइट और बाथरूम की लाइट ऑन पड़ी थी। उसने बाथरूम का गेट खोला और देखा पूरे बाथरूम खून फैला हुआ था। वह डर गया। फिर डर के मारे वह मेन गेट की तरफ भागा। तभी उसे उस बच्चे की आवाज़ आई और उसने उसे बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा कुछ नहीं बोला और धीरे से मुंह ऊपर उठाकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी बात थी, जैसे उसने कोई राज छुपा रखे हों। वह डर के मारे बाहर निकल गया और रवि और उसकी वाइफ को भी बुला लिया। फिर वह तीनों एक साथ डरते डरते अंदर आए। अब रात के करीबन 12 बज चुके थे। उन्हें किसी भी तरह यह रात काटनी थी सुबह तक। तीनों बहुत ही खौफ में थे, आखिर यहाँ क्या हो रहा है। फिर रवि ने मकान मालिक को कॉल लगाया और सारी बात बताई। तब मकान मालिक ने उसे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था, जिनमें पति पत्नी और एक बच्चा था। कर्ज की बोझ होने के कारण
पहले उसने अपने बीवी बच्चों को मारा, फिर खुद मर गया। यह सब जानने के बाद वह रहना तो दूर, वहाँ एक पल गुजारना भी मुश्किल था। तीनों रात भर बहुत डरे हुए थे। फिर जैसे तैसे उन्होंने वह रात गुजारी और अगले दिन जब कामवाली बाई घर आई तो तीनों ने उससे एक ही सवाल पूछा, तुम्हारा बेटा नहीं आया? फिर वह बाई पहले तो 1 मिनट तक चुप रही और फिर बोली कि साहब, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। तीनों यह बात सुनकर हैरान रह गए। तीनों के होश उड़ गए। रवि ने एक बार फिर, क्या सच में तुम्हारा कोई बेटा नहीं? कामवाली बाई ने कहा, नहीं साहब, मेरा कोई बेटा नहीं है। यह बात सुनकर तीनों के पसीने आने लगे और रवि की वाइफ चक्कर खाते हुए तुरंत गिर गई। अब तीनों समझ गए थे कि उनके फ्लैट में जो बच्चा था वह कोई आत्मा थी। फिर तीनों अगले दिन वह फ्लैट छोड़कर दूसरे जगह चले गए। लेकिन फ्लैट के छोड़ कर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाने के बाद भी उनमें डर बना हुआ था। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।